हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका इस चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और किसी भी वजह से आपके पर्सन से आपकी दूरियां हो गई है, बातचीत बंद हो गई है, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर क्या चल रहा है, तो ये सारी बात का पर्दा आज हम फाश करने वाले हैं और ये रीडिंग में देखने वाले हैं। तो देखने वाले हैं कि आपके पर्सन डीपली आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स आपके लिए क्या है। तो रीडिंग अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है और साथ ही टाइमलेस है। तो जब भी आप इसे देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए। अपने सिचुएशन को एनालाइज करके इस रीडिंग को देखिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। तो यहाँ पे सारे कार्ड हमने निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑल और राशियाँ निकल के आई है वो है लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, एरिस, सेजिटेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ यहाँ पे निकली है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशियाँ निकल के आई है वो है लियो, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है और जो नंबर स्ट्रांगली निकल के आए हैं वो है 3 और 6। यहाँ पे कुछ मेजर अरकाना के भी कार्ड निकल के आए हैं और ये कार्ड देख के मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम 3 निकल के आया है। तो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी ज़रूर है। तो देखते हैं डिटेल में ये कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे जो पहला कार्ड निकला है वो स्ट्रेंथ का निकल के आया है, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। ये बताता है कि आपके पर्सन अभी खुद में बहुत स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्होंने जो भी गलतियाँ की है पास्ट में और वो अभी आपको पता नहीं है, शायद उन्होंने बातें आपसे छुपाई हो, तो उस बात का उन्हें रिग्रेट है और बहुत दिल से वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। और ये सारी बातें आपको कैसे कहे, इसके लिए वो खुद में वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ही गहराई से सोचते हैं, आपको एडमायर करते हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ही इज्जत है, सम्मान है, सराहना है। आप जिस तरह से चीज़ों को कामली हैंडल करती है, वो इमोशनल पेन हो या रिश्ते की चुनौतियाँ हो, वो सीक्रेटली आपकी इनर ब्यूटी से बहुत ही प्रभावित है। बाहर से भले ही वो स्ट्रांग दिखते होंगे, लेकिन ये उनका सॉफ्ट कनेक्शन है। इस कार्ड में जो शेर और लड़की का रिश्ता दिखाया गया है, वही कनेक्शन वो आपके साथ महसूस करते हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, उन्हें ऐसा लगता है। शायद वो बाहर से इगोस्टिक लगे, लेकिन आपकी अ, आपकी जो स्ट्रेंथ है तो उन्हें वो हिम्मत देती है, इमोशनल कंफर्ट देती है। आप उन्हें हर्ट नहीं करती है, बल्कि समझती है और यही उन्हें आपके करीब बहुत खींच के लाता है।
अगर आप दोनों के बीच में इनकेस थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये कार्ड इस बात का भी इशारा देता है कि वो थर्ड पार्टी के बावजूद उनके दिल का इमोशनल हिस्सा आप ही हो सकता है कि वो किसी और के साथ हो या किसी पुराने रिश्ते में फंसे हो, लेकिन जिस इंसान को वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं वो आप ही हो। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजन में है, उनके दिल में गिल्ट है जिससे वो जूझ रहे हैं। वो अपने धैर्य और अनकंडीशनल लव को महसूस करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड हमेशा अनकंडीशनल लव की बात करता है और शायद आपने भी बहुत बार बिना शिकायत किए उनका इंतज़ार किया है, उनके मूड स्विंग झेले हैं या उनके डिसीजन को समझने की कोशिश की है। अब वो धीरे धीरे उन्हें वो रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा सच्चा साथ कोई बार बार नहीं मिलता है। तो वो ये रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके साथ ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें पॉजेसिवनेस या कंट्रोल नहीं हो बल्कि अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बैलेंस हो। उनके दिल की गहराई में आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग है, लेकिन उनके जो वर्ड है वो लाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो अपने दिल की बात आपको ठीक तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हें अपने शब्द कम पड़ रहे हो। अभी उनका हीलिंग फेज चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में दूरी है या आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये कार्ड बताता है कि वो खुद के अंदर जो चीज़ें हैं उसे लड़ रहे हैं। आपकी यादें उन्हें स्ट्रेंथ बन रही है और धीरे धीरे वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ बताता है कि अगर आप दोनों के बीच में कार्मिक या सोल लेवल का कनेक्शन है तो ये पर्सन धीरे धीरे लेकिन सच्चाई से वापस आपकी ओर खींचेंगे ज़रूर। उनका प्यार लाउड नहीं है लेकिन सच्चा है। वो आपको अपना मानते हैं, बस उन्हें खुद को एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और आपको जाके सारी बातें बताएंगे। तो यही हमें पहला कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड हमारा 3 ऑफ पेंटिकल का आया है जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के आप सिर्फ ख्यालों में नहीं हो बल्कि आप उन्हें वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आप उनके लिए कोई पैशन नहीं बल्कि एक फाउंडेशन की तरह हो जो आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली मिलकर ज़िंदगी बना सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको वो फाउंडेशन मानते हैं और ये कार्ड ये भी बताता है कि उनका मन आपसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता बल्कि वो आपको एडमायर भी करते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही मेहनती हो, ग्राउंडेड हो और रिश्ते को एक टीम वर्क की तरह निभा सकते हो। वो सोचते हैं अगर मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ तो वही इंसान है जिसके साथ मैं मजबूती से खड़ा रह सकता हूँ। तो वो आपको इस तरह का इंसान देखते हैं अपने लाइफ में। लेकिन अगर थर्ड पार्टी है तो 3 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कोई और भी बीच में क्यों ना हो, शायद उनके काम से जुड़ा कोई भी इंसान हो सकता है या कोई फैमिली प्रेशर या कोई पुराना रिश्ता जो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो वो थर्ड पार्टी के साथ टीम वर्क या इमोशनल कनेक्शन नहीं देख रहे हैं। उनकी ट्रू कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग की तलाश सिर्फ आपके साथ है। शायद आपने इस रिश्ते में कई बार एफर्ट डाला है, कम्युनिकेशन, पेशेंस, इवन कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। ये कार्ड बताता है कि वो अंदर से आपकी हर कोशिश को देख रहे हैं।
बस शायद ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये इंसान मेरे साथ हर मोड़ पर खड़ा रहा है, शायद अब मेरी बारी है कुछ करने की। तो उनके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है, जैसे कोई आप तक वापस लौटने की इच्छा हो। तो वो उस बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए सीरियस सोच रहे हैं? तो क्या वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? तो ये हम नेक्स्ट कार्ड में देखते हैं। अगला कार्ड हमारा टू ऑफ कप्स का आया है, जो कि दिल से दिल का कनेक्शन की बात कर रहा है। टू ऑफ कप ये कहता है कि आपके और उनके बीच में का रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, सोल लेवल का आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है। वो आपको किसी स्ट्रेंजर की तरह नहीं बल्कि अपने जैसे महसूस करते हैं। वो सिर्फ आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो आपको बहुत ही रियल इंसान मानते हैं, बहुत ही प्यारे इंसान मानते हैं। इस कार्ड में दो लोग एक दूसरे को प्याला दे रहे हैं, यानी फीलिंग एक दूसरे की एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है वन साइडेड नहीं है। वो मानते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस है, रिस्पेक्ट है और भावनाओं की बराबरी है। तो ये कार्ड एक गहरी बात कहता है। भले ही कोई तीसरा हो, लेकिन जिसके साथ अ, उनका दिल जिसके साथ लगा है, तो वो आप ही हो। उनका दिल बार बार आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि आपसे वो इमोशनल डेप्थ मिलती है, वो किसी और से उन्हें नहीं मिलती है। अगर आप दोनों के बीच में कोई दूरी आ गई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो टू ऑफ कप एक रीयूनियन को या पैचअप को भी दिखा रहा है। उनके दिल में ये भावना है कि क्या फिर से हम एक शुरुआत कर सकते हैं। वो इस रिश्ते को वापस संजोना चाहते हैं। वो आपकी ब्यूटी को बहुत ही आकर्षित है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी आंखों में जो सच्चाई दिखी है वो उन्हें छू गई है। वो आपको सिर्फ देखना नहीं चाहते हैं, आपको महसूस भी करना चाहते हैं। टू ऑफ कप मैरिज को, कमिटमेंट को और लॉन्ग टर्म रिलेशन को भी दिखा रहा है। उनके दिल में शायद ये ख्याल है कि काश एक दिन तुम मेरी ज़िंदगी में पार्टनर बनो, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, हर सुख दुख के लिए। तो हर बार जब वो किसी रोमांटिक मोमेंट के बारे में सोचते हैं, तो आपका ही चेहरा उनके सामने आता है, आपकी बातें, आपकी एनर्जी उनके दिल में आ जाती है। शायद वो कबूल न करे, लेकिन उनकी आंखों में आपके लिए प्यार साफ झलकता है। नेक्स्ट कार्ड हमारा थ्री ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, कि वो आपको अपनी मंजिल मान चुके हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके पर्सन आपकी यादों में खो जाते हैं, बार बार अपने दिल को पूछते हैं, क्या मैंने उसे खो दिया है या वो आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है। तो वो आपके साथ दिल से जुड़े हैं और आपके साथ नई शुरुआत करने का सपना देख रहे हैं। आप उनकी भविष्य की योजना में शामिल है। ये कार्ड ये दिखाता है कि उनका दिल सिर्फ आज का नहीं सोच रहा है, वो अपने आने वाले कल की भी कल्पना कर रहे हैं। आने वाले कल की ही तस्वीर में आपको देखना चाहते हैं। वो दूर खड़े रह के प्लान कर रहे हैं कि कैसे कनेक्शन दोबारा शुरू करूं, कैसे फ्यूचर में स्टेबिलिटी लाऊं, क्या मैं उनके लायक हूँ। उनकी सोच में आपकी जगह बहुत ही स्पेशल और परमानेंट है। अगर थर्ड पार्टी की बात करें, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो तीसरे व्यक्ति को लेकर अब उनका मन कह रहा है कि जिसके साथ मेरा दिल जुड़ा है वो तो कहीं और है। भले ही वो अभी किसी और के साथ हो या किसी पुराने कार्मिक बॉन्ड में फंसे हो, लेकिन उनका दिल आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है।
इस कार्ड में जो इंसान दूर समंदर में दूर देख रहा है, वो उसी इंसान को देख रहा है जो दूर है, लेकिन दिल के सबसे करीब और जो है वो आप है। वो सोचते ही कि क्या आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके मन में पास्ट का कोई गिल्ट है, डर है, या कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, लेकिन फिर भी अंदर से उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड इतना सच्चा था कि वो लौट सकते हैं। अगर मैंने वाकई उन्हें खो दिया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसी फीलिंग उनके अंदर चल रही है। अगर आप दोनों के बीच में दूरी है, सिटी में आप अलग अलग रहते हो, स्टेट में अलग अलग रहते हैं, तो ये कार्ड दिखाता है कि वो हर दिन आपको मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि फासले मिटे और आप दोनों फिर से एक दूसरे की ज़िंदगी में आए। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि उनके दिल में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि बस प्रैक्टिकल चीज़ें क्लियर होते ही वो आपकी ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। तो यही हमें ये 3 ऑफ वांड्स का बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा पेज ऑफ कप्स का आया है कि उनका दिल धीरे धीरे अभी ओपन हो रहा है। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा शाय हो सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं, या थोड़े डरते हुए नज़र आ रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए जो प्यार उनके दिल में है वो अब छुपाया नहीं जा सकता है, पर वो सोचते हैं कि क्या मैं बोल पाऊँगा, क्या वो मुझे माफ़ करेगी या मेरी बातों को समझेगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उनके दिल में भी चल रहे हैं। उनका प्यार मासूम सा है लेकिन सच्चा है। उनकी फीलिंग शायद बड़े जेस्चर में ना हो, लेकिन वो दिल से बहुत ही प्योर है, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके साथ बिताए गए छोटे छोटे मोमेंट उनके दिल में अभी भी जिंदा है। वो चाहे आपके मैसेज हो या आपकी मुस्कुराहट, आपका या अनकंडीशनल लव भी हो, ये सब उनके दिल में बसा हुआ है। वो आपसे एपोलॉजी या कन्फेशन करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स कई बार सॉरी का कार्ड होता है या स्टिल लाइक यू जैसे हिडन मैसेज को लाता है। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई है तो उनका दिल अंदर ही अंदर आपसे माफ़ी मांग रहा है और चाह रहा है कि एक प्यारी सी आप दोनों के बीच में शुरुआत हो। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है तो वो डिसीजन उनके दिल को इमोशनली हेवी बना रहा है। वो सोच रहे हैं कि मैंने जिससे सच्चा प्यार किया है वो तो मुझसे दूर है और जिसके साथ हूँ वह मेरा दिल नहीं है। तो ये कार्ड बताता है कि आप ही उनके दिल की सच्ची धड़कन हो। अब वो बात खुद से भी नहीं छुपा पा रहे हैं। इस कार्ड में एक मछली प्याले से बाहर निकल रही है। ये दिखता है कि उनका दिल अनएक्सपेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है और अब वो खुद को भी नहीं रोक पा रहे हैं। शायद आप उनके लिए बहुत ही प्यारे इंसान हो, ऐसा प्यार जो कभी प्लान नहीं था लेकिन अब ज़रूरी सा लगता है। वो किसी क्रिएटिव या इमोशनल तरीके से आप तक अपने फीलिंग पहुंचाना चाहते हैं। शायद मैसेज या कोई सॉन्ग, पुरानी फ़ोटो, बस एक हाय वो शायद आपको भेज सकते हैं। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा 3 ऑफ कप्स का आया है जो कि सेलिब्रेशन को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि तुम मेरे कंफर्ट जोन की तरह हो। इस कार्ड में वो इंसान आपको ऐसे देखता है जैसे आपके साथ उनकी रूह और सुकून मिलता हो।
आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। आपकी हंसी, आपका जो भी उनके साथ कनेक्शन है, सब कुछ उन्हें अपनी दुनिया से अलग और सुकून देने वाला लगता है। जब तुम पास होती हो तो उन्हें हर दिन या हर दिन उन्हें सेलिब्रेशन लगता है, तो वो आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप दर्शाता है कि वो आपकी हैप्पी वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं और इमोशनल एनर्जी को बहुत ही मिस कर रहे हैं। शायद अब कभी आप कभी उनके जीवन में खुशियों की तरह रही हो या खुशियों की वजह हो गई हो, और जब जब आप दूर है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसी किसी रंगहीन सेशन में जी रहे हो। तो वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आपसे मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते और फिर से वो मोमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शायद वो बार बार वो सारी बातें सोचते हैं, क्या होगा अगर हम फिर मिले, क्या वो मुझे वैसे ही चाहेगी, अगर हम साथ होंगे तो कितनी खुशहाल ज़िंदगी होगी। तो ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। वो आपके साथ हर खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। ये कार्ड दो तरीके से थर्ड पार्टी को दिखा सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो इमोशनली फंसे हुए हैं उस सिचुएशन में, लेकिन दिल से वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये कार्ड बताता है कि आपके साथ जो कनेक्शन था वह प्योर जॉय और हार्ट बेस पे था, जिसे वह अब खो चुके हैं। तो थर्ड पार्टी के बावजूद वो आपके साथ बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग फील करते हैं और वो आपके साथ सच्ची खुशी को बार बार याद करते हैं। उनके दिल में ये सवाल है, क्या मैं फिर से वो मोमेंट वापस ला सकता हूँ। तो सोल लेवल पे फ्रेंडशिप प्लस रोमांस, ये थर्ड पार्टी ये थर्ड 3 ऑफ कप्स के भी बात करता है। उनके लिए आप सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं हो, एक सच्चे दोस्त, साथी, एक कॉन्फिडेंट की तरह हो। वो आपके साथ ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं जो हर लेवल पे एक सच्चा और सोलफुल है। सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि इमोशनली कंप्लीट का भी ये कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे वो सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। भले ही क्यों ना वो थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन वहाँ पे वो बिल्कुल भी दिल से नहीं है। तो अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये कार्ड संकेत देता है कि किसी छोटी या बड़ी इवेंट के बहाने यूनिवर्स फिर से आप दोनों को पास लाने वाला है। शायद एक टेक्स्ट, किसी दोस्त के ज़रिए कांटेक्ट, या अचानक ओल्ड मेमोरी से स्पार्क फिर से जग सकता है। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। यहाँ पे हमारा बॉटम ऑफ डेक का कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड, जो कि बता रहा है उनकी हिडन फीलिंग को। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ एक विजेता की तरह फिर से जुड़ना चाहते हैं, ना कि ईगो के साथ। वो सोचते हैं कि जब भी वो किसी बड़ी जीत या खुशी की कल्पना करते हैं तो आप उनके साथ हमेशा खड़ी होती हो। वो ये रिश्ता पूरी दुनिया को प्राउडली दिखाना चाहते हैं। वो आपको खोकर अब आपकी वैल्यू समझ गए हैं। शायद उन्होंने आपको पहले ग्रांटेड लिया था, लेकिन जब वो आपसे दूर है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि मेरी सबसे बड़ी जीत तो वही थी जो मैंने उसको खो दिया है, जो मैंने उसके साथ महसूस की थी। वो चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से रिस्पेक्ट करें। उनके दिल में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप उन्हें फिर से सेम नज़रों से देखें, उस प्यार, उस एडमायरेशन से साथ
पहले देखा करते थे, तो क्या वो मुझे अभी वैसा चाहेगी? क्या मैं दोबारा वही वही जगह पहुंच सकता हूँ जहाँ मैं उनके दिल में था? तो ये उनके दिल में ख्याल आता है। 6 ऑफ वॉन्ड ये कार्ड है जो बताता है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता फिर से पब्लिक पब्लिक कॉन्फिडेंस और मजबूत हो, और दिल से वो अब एक सच्चे कनेक्शन में बदले जहाँ दोनों साथ में ग्रो करे। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिल में चलती है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पर भी जीत मिलने वाली है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये कार्ड साफ कहता है कि वो इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, पर किसी को हरा कर नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई के साथ। वो इंटरनली खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं और अब वो उस रिश्ते को और बढ़ना चाहते हैं जो दिल से सही है, दिल से जुड़ा हुआ है। ये कार्ड काफ़ी बार दिखाता है कि आपके पर्सन एक्शन लेने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि वो खुद को रेडी करे, और उन्हें लगता है कि जब वो आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब वो लौटे तो आप उन्हें एक विनर की तरह वेलकम करें, नफ़रत से नहीं, प्यार से। तो आपके पर्सन के दिल में सच्चा प्यार है, लेकिन उनका जो सच्चा प्यार था वो अधूरा रह गया है, और अब वो पूरी प्लानिंग और दिल से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके इंस्पिरेशन हो, उनकी डिज़ायर हो, और शायद उनकी फाइनल डेस्टिनेशन भी हो। तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, भले ही आपके दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी क्यों ना हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी ज़्यादा टाइम आपके लाइफ में नहीं रहने वाली है। आपके पर्सन आपके पास ही ज़रूर लौटेंगे, यही ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। तो ये थी आपके पर्सन की डीप लेवल पर फीलिंग और आपके रिश्ते की सच्चाई। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोले और अच्छा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो सारी खुशी दे। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।